ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। हमारे खिलाफ सिर्फ हमारे खिलाफ लड़े और उसमें बहुत सारे बीजेपी के सीनियर लीडर जाकर के चुनाव लड़ गए। तो एक कंफ्यूजन की स्थिति थी। नहीं तो ये अलायंस में नहीं होता। ये व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि कोई पार्टनर 70 जीत जाए और एक पार्टनर 40 जीत, या दोनों 40, 42, 45 के रेंज में रहेगा, या दोनों 65, 70 के रेंज में रहेगा। तो वो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन था। जिन सवाल हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप लोगों का शासन चल रहा है बिहार में, और निशाने पर आप इसलिए भी आते हैं क्योंकि साथी बदलते हैं। तो मुझे यह बताइए, इस बार के चुनावों में जेडीयू एक सीनियर पार्टनर है या एक जूनियर पार्टनर बन चुकी है? नहीं, सीनियर जूनियर तो हम लोगों ने कभी रखा नहीं। वी आर पार्टनर्स, पार्टनर हैं और पार्टनर के तरह ही। हाँ, ये जरूर है कि नीतीश कुमार फेस है इस पूरे अलायंस के, लीड कर रहे हैं उस पूरे अलायंस को, और उन्हीं के लीडरशिप में हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में। जहां तक पार्टनर की बात है, सिर्फ दो ही नहीं, जो अदर पार्टनर्स हैं, वी आर ऑल इक्वल। सर, मैं सीनियर जूनियर इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जब सीटों का बंटवारा होता है ना, तो 1 अप आदमी एक सीट से भी ऊपर होता है। लेकिन पिछले चुनावों का जो नतीजा था, उसमें ज्यादा सीट पाकर आप लोगों पर लड़कर आप कम सीट पाए थे बीजेपी की तुलना में। तो उसके बाद लोकसभा भी हुआ 2024। हाँ। उसका भी फिगर जरूर कोट कीजिएगा। तो फिर पार्टनर से बात आ गई ना, सीनियर जूनियर पार्टनर। नहीं, मैंने कहा कि ये 2020 की आप बात कर रही हैं, वो एक अलग स्टोरी है, लंबा कहानी हो जाएगा। उस समय मैं बहुत बार बोला भी हूं कि जो हमारे खिलाफ, सिर्फ हमारे खिलाफ लड़े थे, और उसमें बहुत सारे बीजेपी के सीनियर लीडर जाकर के चुनाव लड़ गए थे। तो एक कंफ्यूजन की स्थिति थी। नहीं तो ये अलायंस में नहीं होता। ये व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि कोई पार्टनर 70 जीत जाए और एक पार्टनर 40 जीत जाए, या दोनों 40, 42, 45 के रेंज में रहेगा, या दोनों 65, 70 के रेंज में रहेगा। तो वो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन था 2020 का। अच्छा, महाभारत के समय से संजय की भूमिका बड़ी होती है, मतलब वो देखकर बताते हैं कि क्या बिहारी स्टाइल है। ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हैं इस बार? कहीं कहीं चिंता है, कहीं आपको लग रहा है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी का डिबेट हमेशा चलता है, लेकिन आप सही सही बताइए कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है इतने सालों के शासन के बाद, या फिर आपको लगता है कि ये तो लोग तो देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं? हर एक चुनाव का अपना एक डायनेमिक्स होता है। मैं तो 2005 से क्लोजली बिहार का इलेक्शन देख रहा हूं। तो उस समय था कि एक सरकार को हटाने के लिए चुनाव था। 2005 में 2 चुनाव एक ही साल में हुआ था। 2010 में नीतीश जी का जो 5 साल का कामकाज था, उसके ऊपर चुनाव था। 15 में एक बड़ा फॉर्मेशन इस साइड भी था, उसका एक चुनाव था। 20 में पोस्ट कोविड पहला चुनाव बिहार में हुआ था, कोविड के जस्ट बाद। और मैंने एक बताया कुछ और फैक्टर थे जो उसमें प्ले कर रहे थे। ये जो चुनाव है, मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने अपना इंटरनल असेसमेंट भी हम लोग करते हैं, या पार्टी का जो कार्यक्रम वगैरह होता है। सही बात है, 20 साल के बाद लगता है लोगों को कि एक लंबा कार्यकाल हो गया है। अब बहुत सारा काम भी करते हैं तो लोगों की अपेक्षा भी बहुत बढ़ती है आपसे, लोग का एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, तो सारा कुछ डिलीवर करते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन 2 चीज हम लोगों ने देखा, अगर कोई ग्रीवांस भी है किसी को, हम बाहर भी घूमते हैं, तो ट्रस्ट भी नीतीश कुमार पर है कि ये चीज कर सकते हैं। सेकंड, बहुत दिन के बाद बिहार को डबल इंजन के सरकार का फायदा मिला है। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, एनडीए की सरकार बनी, 10 साल यूपीए का सरकार था। मैं सेंटर का आपके राइट साइड में होना भी इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए,
कि बहुत सारे बिग टिकट्स प्रोजेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं आप होता है, ये है सच्चाई। तो इसलिए 2024 और 2025 को के बजट को आप देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बिहार के बहुत सारा काम जो उसमें निकला, तो विपक्ष के लोग ही बोल रहे थे कि ये लगता है बिहार का बजट है, ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के लीडर ने कहा है। तो ये एक एडवांटेज बिहार को बहुत दिन के बाद मिला है, और बिहार ये मौका लूज नहीं करेगा कि भाई अगले 5 साल में बिहार को भी एक बड़ा छलांग लगाना। तो लोग पता है 20 साल में क्या किए, तो 20 साल में तो नीतीश जी को गड्ढा भरते भरते आज आप पटना में आई हैं, इस होटल में बैठी हुई है। कभी कोई सोचता था कि ये होटल पटना में खुलेगा, या लोग आकर के इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर, या पटना का फ्लाईओवर आप जा करके देखिए, पटना में मेट्रो पे काम शुरू हो गया, पटना का एयरपोर्ट देखिए। अगर आप आई है तो कृपा करके एक बार जरूर जाइए, बिहार म्यूजियम जाके देखिए, इट्स अ वर्ल्ड क्लास म्यूजियम जो पटना में, कोई भी जा करके देखे। तो ये सब चीज सिर्फ मैं बोल रहा हूं ये नहीं है, ये सारा स्टोरी है पिछले 20 साल का जो बिहार में हुआ। तो ये तो एक बड़ा चेंज बिहार में दिखाई पड़ा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि एक विजनरी, पढ़ा लिखा इंजीनियर बिहार को मिला मुख्यमंत्री के नाते। तो वो जो भी किए पूरा आइडिया के साथ, फोकस के साथ उन्होंने काम किया बिहार। सर नो डाउट, देखिए एक पूरा दौर निकलने के बाद जब नीतीश कुमार को जब बहुमत के साथ सरकार बनाए थे, तो बाढ़ में राहत का काम उनका सब जगह सराहना हुई थी जिस तरीके से उन्होंने की थी। सड़कें बनी थी, इस बारे में किसी को कोई वो नहीं है। आज जिस फ्लाईओवर्स की बात होती है, जब एक नहीं तो फ्लाईओवर हुआ करता था पूरे पटना शहर में, अब आप अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो आपको वो दिखेगा। इस बारे में कोई शंका, कोई संशय नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ये लगता है और मन को चुभता है कि रफ्तार कम रही। क्या जिस डबल इंजन की बात आप कर रहे हैं कि आज की तारीख में वो हमारे पास है, इस डबल इंजन की कमी के कारण ये रफ्तार धीरे पड़ी? फैक्टर रहा होगा जरूर कि बिहार का एक अपना क्योंकि एक सेक्टर जहां आज भी लैक करता है वो है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, जो जॉब भी क्रिएट करता है, रेवेन्यू भी देता है। तो इनिशियल फेज में तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारे पास नहीं था जो यहाँ कोई आता, न रोड था न इलेक्ट्रिसिटी था। उसके बियॉन्ड सबसे बड़ा चीज लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा इशू था। उस समय लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि जाके इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट बचेगा कि मैं किडनैप हो जाऊंगा। ये परसेप्शन ही पूरा परसेप्शन, वो सच्चाई भी है। और ये सब जब आप क्लियर हुआ है, और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट 5 ईयर है बिहार का, लगता नहीं है, मैं कन्विंस हूं और मुख्यमंत्री जी को लगता है, या जो सेंटर से भी एक कोऑर्डिनेशन है, और अभी बिहार का इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया है, मुझे लगता है इट्स वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी कि आप इतने लोगों को जॉब देंगे तो इतना लैंड हम आपको इन्वेस्टमेंट के लिए फ्री देंगे। या बिहार में कनेक्टिविटी इज एज गुड एज कहीं भी देश के कनेक्टिविटी से बेहतर है। अगर यहां से आप किशनगंज भी जाए तो आप 5.5-6 घंटा में पहुंच सकती हैं, जो फार एंड है। अब 2 एयरपोर्ट फंक्शनल हो गया बिहार में, पटना के बाद, पटना एंड गया के बाद दरभंगा एंड पूर्णिया, ये फंक्शनल एयरपोर्ट है। तो ये जो चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, ये जो चेंजेज आया है, अब इन्वेस्टमेंट का दौर है। अब मुझे लगता है कि ये 5 साल बिहार में इन्वेस्टमेंट उद्योग का दौर है। उसमें कहीं ना कहीं सेंटर का भी रोल है, बिल्कुल है, कैसे नहीं, का रोल रहेगा। और जो हम लोगों ने कमिट किया है हमारे सरकार ने कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को हम जॉब और एम्प्लॉयमेंट देंगे।